देखते हैं कौन आ रहा है अभी लाइव में जुड़ रहा है कौन कौन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 08 रवि सिंह में। आज कुछ बातें हैं तो उसको हम लोग करेंगे और हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं जो जुड़ेंगे। उनका नाम है आफ्ताब लाला। वो भोजपुरी नगरी के मालिक हैं और उनका रिक्वेस्ट आने दीजिए, उसके बाद उनको ऐड किया जाएगा। आफ्ताब आला ये वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और बता दें कि आफ्ताब लाला मोहताज नहीं है किसी के, और इनका बहुत बड़ा चैनल है और समझिए कि यूट्यूब के जाने माने हस्ती हैं। और यूट्यूब पे बहुत सारा इनका वीडियो जो है वायरल हुआ है। समझिए कि आप अगर स्क्रॉल कीजिएगा तो 10 में से 5 वीडियो आपको भोजपुरी नगरी का मिलेगा, और वो कारण एक ही है, वो Thank you, Ravi. आफ्ताब आलम। Thank you, Ravi bhai, for having me. This is Lala from भोजपुरी नगरी. बहुत बहुत शुक्रिया अपने लाइव स्ट्रीम में मुझे जोड़ने के लिए. शायद हम आवाज आपका नहीं सुन पा रहे हैं, रुकिए 2 मिनट। Thank you for having me. This is दो Lala मिनट from आप भोजपुरी आवाज। नगरी. हेलो। हेलो. हेलो। हाँ हाँ, सुन पा रहे हैं। हेलो. आप आवाज सुन पा रहे हैं सर? Yes. This is Lala डन। from भोजपुरी नगरी. Thank you for having me. वेलकम सर, वेलकम सर। आप हमारे चैनल पे आए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम 08 की टीम आपको स्वागत करती है। और Thank you, आपके sir. आपके 2 लाख सब्सक्राइबर पार हुए हैं यूट्यूब पे, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। सर Thank you, आज Ravi bhai. Thank you, Ravi bhai. Thank you. आज हम बात करेंगे सर कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्रीज को हो क्या गया है। बताइए कि अगर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो पवन सिंह को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो खेसारी लाल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि काम को सपोर्ट कौन करेगा। मानिए कि मैं ना जातिवाद को देख के, ना सिंगर को देख के, ना सिंगर के टाइटल को देख के अगर हम सपोर्ट करना छोड़ दें, तब जाकर असलियत सपोर्टर, असली जो है फैन कहलाइएगा आप। ज्यादातर देखिए कि अभी पवन सिंह को बहुत सारे लोग चाहते हैं, खेसारी लाल को बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि काम को चाहिए। जैसे खेसारी लाल यादव इस बार बोल बम का सॉन्ग समझिए कि लगभग 30-40 गाना उन्होंने गाया है। तो समझ जाइए कि 30-40 गाना गाने के लिए कितना समय चाहिए, लगभग 1 महीना 2 महीना। और उस 2 महीना लगातार काम किया किसके लिए? दर्शकों के लिए। ठीक है, पैसा तो सब कोई कमाता है, लेकिन उस पे क्या कहिएगा जो काम नहीं कर पाए, और उसके बाद भी उनको स्टारडम चाहिए। उसके बाद भी लोग कहते हैं कि मैं ही डॉन हूं, मैं ही भोजपुरी का सबसे बड़ा आदमी हूं। बताइए उस पे क्या कहिएगा आप? देखिए रवि जी, सबसे पहले मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया भोजपुरी नगरी, तो मेरे मन में भी कहीं ना कहीं यही बात था कि मैं किसी एक स्टार को लेकर चलूंगा, खेसारी लाल हो गए या हम्म। फिर पवन सिंह। लेकिन जब हम्म। मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाना शुरू किया, तो आप जी। जाकर देखिएगा, अभी सबसे हाईएस्ट व्यूज है जो निरहुआ जी का एक शूटिंग वाला वीडियो है, और अरविंद अकेला हम्म। कल्लू जी का। तो देखिए ये हम्म। क्या है कि हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट कर दिया है। बहुत ऐसे अच्छे छोटे छोटे कलाकार हैं जो हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वजह से मेरे चैनल पे बहुत अच्छा ग्रोथ मिला। और मैंने सबको, अब क्या है, मैं यही अपने रवैया बनाया हूँ अपने चैनल पे कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करता है, हर छोटा वाला कलाकार हो, बड़ा कलाकार हो, मैं सबको लेकर चलता हूँ और सभी के थ्रू मेरे को अच्छा खासा व्यूज आते हैं। और मैं भी यही चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में जो काम करे और अच्छा नाम करे। बहुत सारे ऐसे स्टार हैं जैसे कि जिनके गाने बजने लगते हैं मार्केट में, तब पता चलता है कि अरे फलाना स्टार का गाना है। लेकिन वही अगर पवन सिंह का और खेसारी लाल का गाना आ जाए, तो लोग इतना हम्म। इसको प्रमोशन करते हैं कि वो गाना कैसा भी हो, आराम से 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज आ जाता है। और देखिए, हम्म। अब यहाँ चल रहा है पवन सिंह वर्सेस खेसारी, खेसारी वर्सेस पवन, लेकिन फायदा कहीं ना कहीं इन दोनों स्टार का ही हो रहा है। अब हम्म। बहुत सारे स्टार हैं जो अच्छा काम करते हैं। अंकुश राजा के जाकर देखिएगा, 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। समर सिंह का देखिएगा, लेकिन ये लोग कोई कंपेरिजन नहीं करता है। बस बात हो रहा है बस यही दो स्टार के बीच। अब क्या हो रहा है कि कोई गाना आ रहा है तो इतना उसका बन जा रहा है पूरा कि प्रमोट हो जा रहा है गाना, और कैसा भी हो वो गाना सुपर हिट हो जा रहा है। तो दोस्तों, यही बात है, मैं क्या बोलूं।
और हाँ, तो रहा आप बात आप इंडस्ट्री के बारे में बोल रहे थे कि जो सबसे ज्यादा काम हार्ड वर्किंग, तो दोस्तों इन दिनों तो हार्ड वर्किंग ज्यादा है और अप्रिसिएट करना चाहिए। जो भी कोई अच्छा काम करे तो भाई उसको अप्रिसिएट करो। हम्म। आप जिसे मानिए कि खेसारी लाल को और पवन सिंह में दोनों में डिफरेंस मैं पूछूं तो आप क्या बताइएगा? आपके जहन में क्या सवाल आता है दे, पहले दोनों आदमी को देखते? देखिए इन दिनों अगर मैं बात करूं तो काम के मामले में खेसारी लाल यादव बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। वैसे देखिएगा हर दिन एक नया पोस्टर उनका मिल जाएगा। अभी हरियाणवी में हम्म उन्होंने सॉन्ग करके आया है जिस पर काफी हम्म अच्छा रिस्पॉन्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, प्योर जी भोजपुरिया है। अब गांव में आएंगे प्योर खाटी भोजपुरिया है, लेकिन वो कभी प्रीफर नहीं करते हैं भोजपुरी सॉन्ग सुनना, भोजपुरी गाने सुनना, क्योंकि अश्लील इतनी हो गई है भोजपुरी कि लोग उसको सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। और हरियाणवी सॉन्ग जहां से सपना चौधरी बिलोंग करती है वो सब गाने सुनते हैं। अब कहीं ना कहीं उन लोगों के माइंड में आया होगा यार हम तो सपना चौधरी के फैन है और इसमें खेसारी लाल यादव दिखाई दे रहा है। अब वो हम्म मजबूर है उस गाने को देखने के लिए, क्रेज भी हम्म बढ़ेगा कि भाई। और देखिए खेसारी लाल को लेने का मेन रीजन ये भी है कि भाई उन्होंने काफी मेहनत किया और बड़ी फिटनेस पे ध्यान दिया है, तभी कहीं ना कहीं उनको कास्ट किया गया है भोजपुरी कहीं इंडस्ट्री ना में। कहीं खेसारी वो लाल यादव अपने बिग गायकी बॉस की के तरफ। भी जी बिग बॉस से बहुत सारा स्टारडम उनको मिला, पूरे इंडिया में वो चर्चित हो और गए देखिए बिग बॉस के। हाँ जी रवि जी एक और बात देखिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव अपनी गायकी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनको कास्ट किया जाता है, उसमें सिर्फ फीचर्स किया जाता है एज ए डांसर। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि वो डांसर भी कितने अच्छे से। पहले पहले जब शुरुआती दौर में उन्होंने अपने करियर का स्टार्ट किया तो उनको डांस करना नहीं आता था। अब जाके हम्म देखिए बंदे ने इतना हार्ड वर्क किया कि डांस पे मेहनत किया, फिर उन्होंने स्टेज शो पर ध्यान दिया, एक्टिंग पे ध्यान दिया, तब जाके आज टिके हुए हैं। कहीं ना कहीं हम्म। अच्छा और हार्ड वर्किंग इसी काम उनको मिल रहा है और काम को करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा कि भाई 4,000 के लिए जाकर उसमें इन्होंने परफॉर्म किया है हरियाणवी इंडस्ट्री में, हाँ लेकिन ये गलत बात है। अरे भाई जो सुपर स्टार है, जी जी। जो सुपर स्टार है भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने गाने के लिए लाखों रुपए लेता है, वो बताइए 4,000 के लिए कैसे वो जाकर हरियाणवी इंडस्ट्री में काम करेगा। लोग जो ऐसे ही कुछ करोड़ों अफवाह का फैला दे रहे हैं जो भाई। करोड़ों करोड़ों का वो बिल्डिंग है, अपार्टमेंट या जमीन खरीद रहा है, वो 4,000 के लिए कैसे जाएगा? ठीक है 4,000 के लिए गया तो भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ा रहा है ना जी। आखिर में मान सम्मान बढ़ा रहा है तो उसको देखिए अभी अप्रिशिएट बता रहा कीजिए हूँ ना कि अभी आप। आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े जी बड़े बड़े जी बिग जी बजट की फिल्में आ रही है, लेकिन जी इस जी। तरह ट्रेंड चलाया जा रहा है बाइकआउट वाला कि अच्छे अच्छे फिल्मों भी उसमें पिट जा रही है और बाद हम्म में लोगों को कहीं ना कहीं पता चलता है अरे यार ये तो फिल्म बहुत ही अच्छी थी। तो ये हम्म एक आईटी सील वाले हो गए हैं या फिर एक ऐसा बनाया जा रहा है आदर्श स्टार की तरह कि भाई इसको बदनाम हम्म करो जिससे ये अच्छा काम भी करे तो उस पर लगे कि यार ये अच्छा कुछ नहीं किया है। इसीलिए हम्म। मैं कहता ओ हूँ कि भोजपुरी में अगर पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो या फिर अदर्स स्टार हो, जो कुछ अच्छा काम करे इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, तो भाई सबको सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि भाई ये क्या कौन सा इंडस्ट्री है। हालांकि देखिए आ- बहुत सारे लोग हैं कि ये मानने से क्या कहते हैं मैं भोजपुरी नहीं सुनता हूँ, बड़ी बलगर हो बलगरिटी है, लेकिन अच्छे गाने हैं तो भाई उसको तो सपोर्ट करे, क्योंकि हम लोग बिलोंग करते हैं भाई प्योर भोजपुरिया है हम लोग। हम्म। यही बात है। आप क्या कहेंगे, पवन सिंह पूरा अपना 100% दे रहे हैं कि नहीं भोजपुरी को? देखिए जो अच्छा काम करते हैं गायकी में उनका जवाब नहीं। हालांकि अभी लास्ट में एक सॉन्ग आया था जिसके लिए वो काफी ट्रोल हुए। वो गाने का कुछ सीन ऐसा था कि वो अपने परिवार के साथ में नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए उनको हम्म। काफी ट्रोल किया गया। और जो अच्छे काम करते हैं भाई उनका भक्ति सॉन्ग हो, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग होते हैं जो लोग हम्म मानते हैं कि वाकई में पवन सिंह जैसा गा नहीं सकता है। लेकिन हम्म जहां जहां उन्होंने गलतियां किया है लोगों को आवाज उठाना चाहिए, नहीं कि अब देखिए क्या होता है कि सभी लोगों के माइंड में ये बैठा रहता है कि मैं पवन सिंह का फैन हूँ तो वो जो कुछ हम्म भी करता है तो भाई सपोर्ट करते हैं और इसी का वो हम्म फायदा उठा रहे हैं। लेकिन भाई हम्म देखिए जहां जो अगर गलती करे तो भाई बताओ कि भाई ये जो काम आपने किया है यहाँ ये काम नहीं होना चाहिए। वही जहां भोजपुरी में अश्लीलता खत्म करने की बातें की है, वहां पर आप जाकर देखिए एक नया सॉन्ग आया है खिलाड़ी लड़की नाम से। उसमें हम्म उन्होंने एक सीन लिया है जिसके कारण काफी ट्रोल करना पड़ा। जो उनके सपोर्टर भी हम्म। है वो भी बोल रहे हैं नहीं भाई ये जो हुआ है गलत हुआ है। जैसे देखिए मुझे जहां तक लगता है कि उन्होंने जिसे खेसारी लाल क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं, मतलब महीना में 30 गाना, 30 दिन होता है 30 गाना ला रहे हैं। लेकिन वहीं अगर पवन सिंह का बात करें तो क्वालिटी, मतलब 3 महीना में एक गाना दो गाना ला रहे हैं। जैसे अभी बोलबम का जो था पूरे सावन में 3 गाना लाए और पूरे सावन में 40 गाना लाए। तो क्या टाइम लेकर भी उतना बढ़िया गाना दे पा रहे हैं पवन सिंह? पहला सवाल। नहीं देखिए इस मामले में मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी इतना क्रेज बनाया गया कि भाई एक सॉन्ग आ रहा है खिलाड़ी नहीं की, पोस्टर इतना हम्म शानदार बनाया गया, उसके बावजूद भी हम्म गाना कुछ कमाल नहीं कर पाया, 2-4 मिलियन पे हम्म अटक गया। और खेसारी ने हम्म क्या स्ट्रेटेजी अपनाया है कि लगभग वो हम्म 30 गाने कर रहे हैं, 40 गाने कर रहे हैं, जिसमें से 10 सुपर हिट हो जा रहा है और वो हम्म 10 इतना बज रहा है कि सभी के जुबान पे ना चाहते भी वो गाना आ जा रहा है।
कोको कोला हो गया, बर्फ वाला सॉन्ग है, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग मिल जाएंगे जो क्या है कि उन्होंने पर डे उनको गाना एक देना है। और देखिए ये हम्म, फायदा ये भी है कि जो छोटे छोटे कंपनी आती है तो उसमें हाँ कहते हैं खेसारी लाल यादव, बोलते हैं कि भाई मैं सभी कंपनियों को लेकर चलूंगा। अगर नया कंपनी खोल रहे हैं रवि जी, और आप बोलिएगा हम्म, खेसारी जी आपसे मेरे को गाना गवाना है, तो भाई जो हम्म, उनका अपना चार्ज होगा लेंगे, लेकिन आपकी कंपनी के लिए वो गाना गाएंगे। और हम्म, यही उनके में अच्छी बात है कि हर छोटे बड़े कलाकार, हर छोटे बड़े राइटर का वो सॉन्ग गाते हैं और हर छोटे बड़े कंपनियों के लिए गाना वो गाते हैं। तो ये हम्म, बहुत ही अच्छी बात है और ऐसा करना चाहिए क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए यार। बहुत सारे लोग हैं, अब 40 गाने कर रहे हैं तो 40 गाने में कम से कम लाखों लोग जुड़े हैं। कोई कोरियोग्राफर है, डांसर है, राइटर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, सबका तो घर चला रहा है। और पवन हम्म, सिंह क्या करते हैं, वही 2-3 गाने लाते हैं, मानते हैं अच्छे सिंगर है, लेकिन 2-3 हम्म, गाने ला रहे हैं। अब उसमें क्या होगा कि 2-3 गाने में लगभग 10 से 20 लोग लगे होंगे, मात्र रोजगार 10-20 लोगों को ही ना मिला। तो हम्म, इससे कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव इस सब मामले में बहुत आगे निकल रहे हैं। और हम्म, यही है कहीं ना कहीं पवन सिंह के फैंस और पवन सिंह को खटक रही है। तो मैं बस खटकने वाली बात नहीं है, आप लोग दोनों इंडस्ट्री के सुपरस्टार है, क्योंकि जब टॉप 2 की बात करें तो यही दो रूम में आते हैं, बाकी सभी स्टार जी। तो भाई अभिनेता से नेता बन गए हैं। जैसा कि आप रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ को देख लीजिए, ये भी भाई घुस गए हैं। तो और एक आप इंटरव्यू के मतलब दौरान जब इंटरव्यूअर ने जी, सवाल पूछा कि भाई अगला नंबर किसका है, तो इसमें पवन सिंह का भी नाम है। तो हमको लग रहा है जी, कहीं ना कहीं पवन सिंह का नजरिया अब अभिनेता से नेता की तरफ जा रहा है, मेरे हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए वो ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या है राय? देखिए अब अभिनेता कब बनना है, अभिनेता बने हुए हैं और सिंगर हैं। अभी तो अभिनेता मैं बोलूंगा कि अभिनेता कुल मिला के नहीं बन पाए। अभिनेता उसको कहिएगा जो रीजनल से उठकर और नेशनल लेवल पर जाए, वो समझे कि नहीं। तो अभी तो सही बात भोजपुरी है। में भी वैसा कमाल नहीं कर पाए और हैं देखिए जहाँ एक, पे वहां का। जी जी। अभी अभी एक बात, एक और। हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ बोलिए आफ्ताब और जी। देखिए एक नया गाना का इन पर एक पोस्टर बनाया गया है कि ये लॉलीपॉप 2 लेकर आ रहे हैं। जी। लॉलीपॉप सॉन्ग एक ऐसा है हाँ जो कि पूरे लॉलीपॉप वर्ल्ड टू पे, वाइड में बजता है, और कहीं ना टू कहीं पे पवन क्या सिंह को बोलिएगा। इस लॉलीपॉप सॉन्ग सॉन्ग के लिए ही जाना जाता है कि भाई भोजपुरी में लॉलीपॉप गाने वाला सिंगर, बहुत लोग नाम नाम नहीं जानते। हम्म, 2 पे देखिए बताया ये जा रहा है, खबर निकल के आ रही है कि इसमें जो सॉन्ग में फीचर्स किया जाएगा वो सनी हम्म, लियोन का नाम आ रहा है। जैसे मैंने एक अपने चैनल पे, आप हम्म, जानते होंगे मेरे चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने एक पोल डाला कि क्या लॉलीपॉप 2 में सनी लियोनी होनी चाहिए, तो बहुत सारे लोगों का जवाब आया बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि अदर्स हम्म, और सारे एक्ट्रेस है, प्रियंका चोपड़ा है, दीपिका पादुकोण है, आलिया भट्ट है, इन सब एक्ट्रेस को लेना चाहिए। लेकिन हम्म, लोगों ने इनकार कर दिया कि भाई सनी लियोन की नहीं, क्योंकि सनी लियोन किस इंडस्ट्री से बिलोंग की है, और आप सब लोग जानते हैं कि उसके बाद हालांकि बॉलीवुड में उनको मौका मिला, लेकिन इन दिनों सनी लियोन को कोई बॉलीवुड में अच्छा काम नहीं मिल अरे रहा है, और कहीं ना कहीं इसी के कारण वो तैयार हो गई है कि मैं भोजपुरी में जाने के लिए तैयार हूँ। माफ तो कीजिए अगर आप लाला जी, बहुत ही लेकिन हाई मैं लेवल का बात करूं बजट का लाला, अगर सॉन्ग बना सुनिए। रहे हैं तो हाँ भाई तो बड़े स्टार को कास्ट कीजिए ना। तो ऐसा है कि वो वर्ल्ड वाइड फेमस जी है, बोलिए। वर्ल्ड वाइड फेमस है सनी लियोनी। तो ऐसा भी हो सकता जी है जी, भोजपुरी के कलाकारों को कि अगर उन सनी लियोनी को लिया जाएगा तो वर्ल्ड वाइड जो है भोजपुरी का नाम फटेगा। तो बोलिए ऐसा बोलिए भी रवि हो जी, सकता है आई एम क्या? लिसनिंग यू। हाँ बोलिए। हेलो, क्या कहिएगा? ऐसा भी हो सकता है सोच कि भोजपुरी इंडस्ट्री को पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस करना है, क्योंकि सोनी लियोनी पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। ऐसा भी हो सकता है क्या सोच? हेलो नहीं हेलो देखिए हेलो। कहने का मतलब है, देखिए नहीं 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 रवि जी, यहाँ इस पॉइंट पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप जानते होंगे कि लॉलीपॉप सॉन्ग में कोई बड़ा स्टार नहीं था, उसका हम्म, राइटर जो था उसका नाम है जाहिद अख्तर, एक हम्म, छोटा राइटर है जिसका नाम है हम्म, जाहिद अख्तर। लेकिन वो हम्म, गाना, ये भाई सोशल मीडिया का जमाना है, अच्छा काम होगा, अच्छा चीज रहेगा तो वो पूरे वर्ल्ड में जाएगा। अच्छा लॉलीपॉप में हम्म, कौन, अच्छा एक्ट्रेस का नाम बताइए जो फेमस हो। अरे भाई वो नॉर्मल डांसर है, उसके हम्म, बावजूद भी पूरे वर्ल्ड में बजा ना लॉलीपॉप, क्योंकि वो गाने में हम्म, दम था, वॉइस में दम था। तो ये कोई हम्म, जरूरी नहीं है। अब लॉलीपॉप 2 आएगा तो ऑलरेडी इतना हाइप क्रिएट हो चुका है कि भाई बहुत ही बवाल सॉन्ग आने वाला है। तो इसमें आप हम्म, भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस को भी लेंगे तो वो गाने चलेंगे।
तो इसके लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़े स्टार को ही लेंगे। अरे बड़े स्टार को लेना है तो लीजिए ना प्रियंका चोपड़ा को, आप हायर ही नहीं कर पाइएगा। तो आप ले रहे हैं सनी लियोनी को, जो प्रियंका आप चोपड़ा को जानते हैं किस इंडस्ट्री से बिलोंग है। बहुत ज्यादा उनका कॉस्ट लग जाएगा ना। तो कॉस्ट लग जाएगा तो भाई छोड़ दीजिए। अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में काजल रखवानी है, अक्षरा सिंह है, बहुत सारे अच्छे से, प्रियंका सिंह है, इस सबको कास्ट कीजिए ना भाई। आपका गाना अच्छा होगा तो कोई रहेगा तो वो लोग देखेंगे। त्रिशाकर मधु को क्यों नहीं? उनका नाम नहीं ले त्रिशाकर रहे आप? मधु भाई, ये त्रिशाकर मधु का मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं बातें करता हूं अपने भोजपुरी आन बान शान के बारे में। और जो जी लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं, मैं उनके सख्त खिलाफ होता हूं। अभी त्रिशाकर जी मधु का एक वीडियो वायरल हो गया, जी त्रिशाकर मधु का वायरल हुआ, और वो बिलोंग करती है कोलकाता से, एक जी। नॉर्मल डांसर है। और उनके डांस के मामले में देखकर उनको मौका दिया गया, उसके बाद मालूम चलता है कि उनका वीडियो वायरल हो जाता है। तो जो लोग हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करेंगे तो भाई मैं उनका तो कतई सपोर्ट नहीं करूंगा। चलिए अच्छा है। इसीलिए और देखिए, त्रिशाकर मधु नहीं, प्रियंका अगर पंडित अगर नहीं। अगर अगर पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़कर नेता बनने जा रहे हैं तो अगला पवन सिंह कौन होगा? पहला सवाल। देखिए अभी फिलहाल अगर बात भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रही है तो पवन सिंह वर्सेस खेसारी लाल यादव हो गया। तो पवन सिंह इंडस्ट्री पे अगर छोड़ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव का पूरे तरह से दबदबा बन जाएगा भोजपुरी इंडस्ट्री में। और नए स्टार के बारे में बात करूं तो अरविंद अकेला कल्लू हैं, जो कि युवा स्टार हैं, उनको भी काफी हद तक मौका मिलेगा। अंकुश राजा हैं, रितेश पांडे हैं, ये सब बहुत ही उभर के आएंगे। क्या खेसारी लाल यादव को टक्कर कोई दे सकता है पवन सिंह के बाद? पवन सिंह के बाद अभी भोजपुरी में तो ऐसा कोई नहीं है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। नीलकमल सिंह को देखिए, 3 से 4 मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स हैं। वो क्या कर लिए हैं कि एक सृष्टि उत्तराखंडी एक्ट्रेस है जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करती है, उन सारे गाने में सृष्टि उत्तराखंडी को ही ले लिए हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। अब वो क्या कर रहे हैं, हर गाने में उसी को कास्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। देखिए पहले क्या होता था कि बहुत सारे स्टार बनने जाते थे जो कि इंडस्ट्री में, आप सुने होंगे कि जमीन बेच के गई हटे, साला बर्बाद होके आ गई, आप सुने होंगे भोजपुरी में। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया के जमाने के माध्यम से ये फायदा हो जा रहा है कि अगर आप रवि सिंह, आप अगर सिंगिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप गाना अच्छा भी नहीं गाते हैं तो आप अपने गाने को ऑटो ट्यून बनाकर और अपना एक ऑफिशियल चैनल स्टार्ट कर लीजिएगा यूट्यूब पे। 1000-2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, वॉच टाइम पूरी जाएगा, आप भी अर्निंग करने लगिएगा। और गाने गाते रहिएगा तो भाई तो लोग ना चाह के भी कोई ऐसा गाना देख लेता है जिस पर क्लिक भी नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या है, अगर आप भोजपुरी में देखिएगा तो हजारों ऐसे चैनल है जिस पर लाखों सब्सक्राइबर हैं और सभी सिंगर हैं। आपको तो सिंगर का नाम ही नहीं मालूम है जिसका लाखों में सब्सक्राइबर हैं। तो यही क्या हो रहा है कि कोई छोड़ना नहीं चाह रहा है, तो बहुत सारे हैं और सभी अपने अपने जगह पे अच्छे हैं। लेकिन आने वाले समय में इंडस्ट्री के बारे में बताऊं, ऐसा होने वाला है कि एक समय ऐसा आएगा कि कोई सुपरस्टार नहीं रहेगा। जो अच्छा काम करेगा उसका गाना ट्रेंडिंग में आ जाएगा, म्यूज मिलियन में क्रॉस कर जाएगा, उसका गाना बजे। हल्की हल्की सी बरसात आ गई, साज भट्ट का गाना है, अरिजीत भी गा रहे हैं, जुबीन भी गा रहे हैं, बहुत सारे स्टार गा रहे हैं, लेकिन वो गाना कितना बजा है आप सुन सकते हैं, हर जगह वही बज रहा था। तो गाने अच्छे कीजिएगा, लिरिक्स अच्छे होंगे तो आप मार्केट में रहिएगा। तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री सॉन्ग इंडस्ट्री बन के रह जाएगी? देखिए अभी जैसा लग रहा है सारे लोग अपने सॉन्ग पे ही ध्यान दे रहे हैं। खेसारी लाल यादव की मैं बात करूं तो बहुत सारे दिन प्रतिदिन, अभी आज ही एक पोस्टर रिलीज हुआ है जो कि टी सीरीज से आने वाला है सॉन्ग, जिसका नाम है या खुदा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उनको अपने गाने पर फोकस कर रहे हैं। और इंडस्ट्री में मतलब बहुत सारे लोगों ने सपना दिखाना ऐसा स्टार्ट किया कि केजीएफ और पुष्पा जैसी फिल्में भोजपुरी इंडस्ट्री में बनेगी, लेकिन ये कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि सारे स्टार जो हैं, कोई स्टार नहीं है, सब लोग सिंगर से एक्टर बने हैं। और बॉलीवुड में देखिए जिसका बॉडी अच्छा है, फिटनेस अच्छा है, एक्टिंग अच्छा है, उसको मौका मिल रहा है, सिंगर कोई और है। और इस इंडस्ट्री में क्या है, सिंगर है तो अब अभिनेता है। अगर आप सिंगर नहीं है, एक स्टार मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसका नाम है यश मिश्रा, यानी यश कुमार, जो गाना नहीं गाता है लेकिन वो फिल्में इतना करता है, इतना जबरदस्त करता है और अपना 100% देता है। लेकिन भाई यहाँ तो चल रहा है पवन वर्सेस खेसारी, तो उसके सिलसिले में वो नीचे दब जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़का है और बहुत आगे नाम करेगा। आप तो दोस्तों इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो ये सॉन्ग इंडस्ट्री बनकर रह जाएगा। क्या इसमें कभी फिल्म बन सकती है? क्या ग्रोथ क्या है इस इंडस्ट्रीज का? अरे भाई इंडस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं बात करूं साउथ इंडस्ट्री को, तो कुछ साल पहले मतलब पिछले 3 साल पहले आप चले जाइएगा तो उसमें बहुत ट्रोल किया जाता कि साउथ इंडस्ट्री बिना फिजिक्स
और बिना ऐसे ही कुछ भी बना देते हैं। इतना ट्रोल किया गया उस इंडस्ट्री को, इतना इंडस्ट्री को ट्रोल किया गया, लेकिन आज वही इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में राज कर रही है। और देखिए कहीं ना कहीं ये जो सुपर स्टार हैं साउथ इंडस्ट्री के, बोलिए। अभी मैं बता रहा हूँ साउथ के जो स्टार हैं, साउथ के जो स्टार है वो समझ रहे हैं कि मैं बस साउथ का स्टार बन के रह गया हूँ, लेकिन भाई मैं बता दूं वो पेन स्टार बन गए हैं, पूरे इंडिया का स्टार बन गए हैं। तो अल्लू अर्जुन और जो भी बॉलीवुड के साउथ के स्टार है, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई आप एक स्टार नहीं है, आप पूरे इंडिया के स्टार और पूरे वर्ल्ड के स्टार बन गए हैं। तो ये अपने साउथ को लेकर मत चलिए, क्योंकि फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहीं बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में, लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्में, ब्रह्मा शास्त्र, ये आने वाली जितने भी फिल्में हैं सभी को बाइकआउट का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इन लोगों की फिल्मों के लिए बहुत ही क्रेज बन चुका है। तो बस मैं यही कहूंगा कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में काहे नहीं हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इंडस्ट्री अपना सॉन्ग के मामले में आएगी है, एक दिन आने वाले समय में इंडस्ट्री में अच्छे प्रोड्यूसर और अच्छे डायरेक्टर आएंगे, कब 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 तो भाई कब फिल्में कब भी अच्छे होगा? बनेगी। क्या क्या लिटरेसी कम होने के कारण हो रहा है ये? अभी मैं बात करूं तो अपने लिटरेसी के मामले में तो अभी 50% लोग अभी अनएजुकेटेड हैं और 50% एजुकेटेड लोग हैं। अब लोग समझ गए हैं मुझे क्या देखना। भोजपुरी मैं इंडस्ट्री भोजपुरी का ही बात कर रहा हूँ मेरे भाई, जी जी, भोजपुरी इंडस्ट्री का ही बात कर रहा हूँ कि अब दिन प्रतिदिन, जैसे अभी आप दिल्ली कोलकाता में है, अपने स्टडी करना है, मेरा भी अभी परसुइंग है। तो आप देखिए आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हैं और मैं भी जुड़ा हूँ, लेकिन सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग एजुकेटेड पर्सन हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आने वाले 5 सालों के बाद देखिएगा कि ये इंडस्ट्री, जैसे हम आपके जैसे इंडस्ट्री में जाएंगे तो हम लोग जैसे अभी आवाज उठाना स्टार्ट किए हैं, बहुत सारे देखिएगा अब अश्लील गाने आने बंद हो गए हैं, मगर ये जवान है, ये लोगों ने अपना मुहिम छेड़ा, तब से बहुत हद तक गाने सही हो गए हैं। तो एक दिन समय आएगा कि भाई अब गाने नहीं चलेंगे, इन सभी स्टारों की फिल्में पे ध्यान देंगे, ओरिजिनल फिल्में भी बनाएंगे तो भी अच्छी फिल्में बनेगी। क्या जरूरी थोड़ी है कि आप भोजपुरी में बनाएंगे तो वो ऑस्कर के लिए जाएगी, नहीं, सब जाएगी। तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जैसे देखिए अभी जो अल्लू अर्जुन का बात कर रहे हैं आप, या एस राजामौली का जो आरआर मूवी था उसमें जूनियर एनटीआर थे, उसके बाद वो रामचरण थे, तो ये सब एक्टिंग क्लासेस करके आए हैं। इनका अगर बैकग्राउंड देखिएगा तो ये कोई एनएसडी से आया हुआ है, तो कोई एनआईएफटी से आया है, नेशनल स्कूल ऑफ फिल्म एंड कैमरा साइंस। तो इन हाँ, तो इसमें क्या कहिएगा, जैसे एनएसडी वगैरह है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इनसे पढ़ के जो आ रहे हैं और वो जो भोजपुरी में 10th फेल और एक्टिंग करने लग रहे हैं, सिंगिंग करने लग रहे हैं, उसके बाद तो दोनों में डिफरेंस बहुत है ना। ये पढ़ लिख के आए तब आज बॉलीवुड को टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास एक्टिंग की समझ है और कैसे करना है उस सब, इनको जैसे डायरेक्टर है वो भी पढ़े लिखे आ रहे हैं। यहाँ पे तो कोई मतलब, क्या आपको लग रहा है कि आगे बढ़ेगी बिना एजुकेशन का? नहीं, ये तो संभव नहीं है। लेकिन मैं बात करूं रितेश पांडे के बारे में, तो रितेश पांडे इंडस्ट्री में आने से पहले नीट का प्रिपरेशन करता था, लेकिन बंदे टैलेंटेड था, इंडस्ट्री में आजमाया, आज सुपरस्टार है। लेकिन उसका देखिएगा, मुझे इन्विटेशन मिला था पटना से, जहां वो रितेश पांडे आए थे, तो मैंने वहां जब गया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो देखा उनके बोलने का शैली, बातें करने की शैली, मतलब पवन सिंह और खेसारी गायकी में स्टार हैं, लेकिन भाई इसके पास जो बॉडी लैंग्वेज थी और बोलने की स्टाइल थी सबसे यूनिक थी। जी जी, ठीक है जी। तो उनका जो मैंने शैली देखा तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आने वाले समय में जो पढ़े लिखे रहेंगे उसको इंडस्ट्री में मौका मिलना चाहिए, जरूर इंडस्ट्री बदलेगा। ऐसा थोड़ी ऐसा बन के रह जाएगा। अभी बहुत सारी फिल्में हैं, देखिए अभी 100 मिलियन क्रॉस कर गया है बॉर्डर फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो कि निरहुआ जी की थी। तो मेनी कांग्रेचुलेशन पूरे टीम को, 100 मिलियन क्रॉस। तो देखिए जैसे भारी बजट इंडस्ट्रीज का जो भी मूवी आ रहा है वो यूट्यूब पे आ जा रहा है, तो उसको क्या बोलिएगा, जैसे कभी नेटफ्लिक्स वगैरह, हॉटस्टार या थिएटर में छोड़िए, मतलब जो पेन इंडिया का जो बढ़िया मतलब वर्ल्ड वाइड ऐप है उसमें आ पाएगा कि नहीं, जैसे नेटफ्लिक्स, जियो प्राइम वगैरह? उस दिन जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, मुझे जो इनविटेशन मिला था पटना से, रितेश पांडे जिसमें आए थे, इसी के लिए मुझे मिला था, क्योंकि एक चौपाल ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, सारे साइट्स पे आपको मिल जाएंगे जहां से एप्स डाउनलोड होते हैं। वहीं पे चौपाल एक रिलीज किया गया है, जिस हरियाणवी जो उसके प्रोड्यूसर हैं हरियाणवी से बिलोंग करते हैं, तो भोजपुरी के प्रोड्यूसर भी उनको सपोर्ट किया है। और अभी आप जाइएगा
तो बहुत सारे ऐसे फिल्म जो है यूट्यूब से हटकर चौपाल भोजपुरी पर रिलीज किया जाएगा, जिसका 99 रुपए 1 महीने का चार्ज है, और हम्म। चौपाल पे अब देखिए रिलीज हो देखिए रहे देखिए हैं। यानी देखिए सर, इंडियन देखिए साइट है, नेटफ्लिक्स चौपाल हुआ, नेटफ्लिक्स हाँ हाउची हुआ, नेटफ्लिक्स ये और सब, अमेजन की बातें हाँ कर रहे हैं, तो भाई ये विदेशी हाँ, कंपनी है। जी जी, हॉटस्टार, ये सब डिज्नी विदेशी कंपनी है। हॉटस्टार। सर तो जी। उस पे भी तो इंडियन कंटेंट जा रहा है ना जी, इंडियन कंटेंट जा रहा है, तो ये भोजपुरी कंटेंट क्यों नहीं जाएगा? मानिए कि उस पे तो देखिए, आपको कहने साउथ का का मतलब मूवी है, भी आ अगर रहा आप है। हाँ चाहते हैं कि आपका भी, देखिए अगर आप हाँ। चाहते हैं कि नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसी साइट्स या फिर ऐप पर आपका भोजपुरी रीजनल फिल्म अवेलेबल हो, तो उसके लिए हम्म पहले डबिंग करना पड़ेगा। भोजपुरी हम्म फिल्मों को हिंदी में डब करना पड़ेगा, साउथ में डब करना पड़ेगा, इंग्लिश में डब करना पड़ेगा। तो भाई हम्म अभी तक तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी कोई फिल्म बनी ही नहीं जिसको डब किया जाए और लोग देखेंगे। हम्म। अब बहुत सारा पंजाबी फिल्म है, बंगाली फिल्म है, इतना शानदार हिट होता है कि लोगों को मजबूरन उस फिल्म को डब करना पड़ता है हिंदी या इंग्लिश वर्जन में, ताकि लोग देखें। तो ऐसा अभी फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री में बना ही नहीं है जिसको भाई डब किया जाए, क्योंकि भोजपुरी में ज्यादातर फिल्में बनती है तो गांव नगर का दिखाया जाता है, अपना बिहार दर्शाया जाता है, ये अच्छी बात हम्म। है। लेकिन अब उस तरह की ये फिल्म बनाने के लिए भाई आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, जैसे कि अभी सर बहुत सारी गांव फिल्में देख गांव रहे हैं, का लंदन बात नहीं है फॉरेस्ट सर, गांव या शहर का बात नहीं है, गांव और शहर का, जैसे देखिए जय भीम एक मूवी आया था साउथ का, वो अमेजोन प्राइम पे था, वो पूरे की तरह पूरे गांव का ही सीन दिखाया गया था, वो भी मतलब समझिए कि 80 करोड़ का मूवी था वो, 80 करोड़ का, लगभग 300 करोड़ में बिका वो नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन प्राइम पे। अभी देखिए कि वो बहुत सारे कलेक्शन पार कर चुका है। तो मैं कहता हूँ कि गांव और शहर से नहीं, लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, जैसे एक गोपालगंज के एक्टर हुए हैं अभी जस्ट भोजपुरी में, और उनका नाम है चंदन चंचल, उनका मूवी आया था राजा राजू ई रिक्शा वाला। तो उसको जो देखिएगा, हाँ, मैंने देखा उसको पोस्टर। कंपेयर मैं करना चाहता हूँ कि आप बताइए, उस मूवी को आपने भी देखा होगा क्योंकि यूट्यूब पे आ गया है। और उस और जैसे देखिए कि उभरते सितारा जो है कॉमेडियन है मनी मिराज, उनका वीडियो में जो कॉमेडी सीन्स है, उसके बाद वो ह्यूमर जो अपनाते हैं, वो कॉमेडी ह्यूमर जो है इंस्टेंट बनाना, तो उस दोनों मूवी मूवी और इस वीडियो में 12 मिनट का वीडियो में और उस मूवी में 3 घंटे के मूवी में, दोनों में मैंने जो डिप्रिशिएट किया है और आप क्या मतलब एब्जॉर्ब किया है वो बताइए आप। जैसे देखिए कि उसमें क्या है कि कोई सेंस नहीं है, इधर से कहाँ एक बैग बिहार से दिल्ली चल जा रहा है राजू, और वहां पे मतलब वही पुराने, कोई देखिएगा तो उसको रिलेट कर दीजिएगा कोई गोविंदे के मूवी का, जो जैसे मूवी लव स्टोरी था, और क्या हुआ कि उसको एक प्यार हो गया तो जो एक्ट्रेस का भाई है बाप है वो इनको मार दिया, और वही खेला समाप्त। तो इससे ऊपर कब उठेगा? इसीलिए तो भाई अब बता, तो इसीलिए तो भाई अभी अवेलेबल नहीं है अमेजन जैसे और नेटफ्लिक्स जैसे पे, इस पे डिमांड नहीं है। अच्छे हम्म काम करेंगे, अच्छे कंटेंट देंगे तो सभी लोग भाई मजबूर हो जाएंगे भाई कि इस फिल्म को अलग अलग भाषा में भी डब करना चाहिए। तो यही कारण है कि हम्म ये सब नहीं जा पाएंगे, लेकिन होगा, जरूर होगा, क्योंकि जब ये इंडस्ट्री में ये जो क्रेज है सिर्फ सॉन्ग वाला ये हट जाएगा, और हम्म लोग अच्छी फिल्मों का जब सपोर्ट करना। अभी मैंने मैं गया था मीरगंज साइड में, सिनेमा हॉल के मालिक से मैंने इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने हम्म कहा कि मैंने जब द कश्मीर फाइल्स लगाई थी, यहाँ पर लाखों में फैंस आ गए, और वहीं हम्म जब मैंने ये फिल्म लगाई, क्या बोलते हैं, भोजपुरी में कोई फिल्म आई थी तो लगाया, तो कोई क्रेज ही नहीं है, एक दो आदमी बैठ के उसको देखा, बोले कि अब भोजपुरी फिल्म लगाना ही बेकार है। समझिए राउडी कि वो लोग दो इंस्पेक्टर। चार लाख में फिल्म बनाते हैं और यूट्यूब पर हम्म रिलीज कर दे रहे हैं, यूट्यूब से उनको वो रिकवर हो जा रहा है पैसा, बस यही बन के रह गया है। तो भाई ये अगर जो सो कॉल्ड स्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, जैसे कि पवन सिंह, खेसारी लाल वगैरह, ये लोग चाहें तो ये लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को बदल सकते हैं। राउडी स्पीकर जो कि आया है, इतना क्रेज बना है, जहां पर लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन जैसी बॉलीवुड के सुपर बिग बजट वाले फिल्मों को ये पछाड़ कर बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। तो ये लेकिन दोनों स्टार इसमें चाहें तो इंडस्ट्री बदल सकती है, और हम्म, इसको अलग अलग भोज। लेकिन हाँ, तो मतलब अंततः क्या करना चाहिएगा क्या अरे जो? हाँ रवि जी, मैं आपसे बोलूंगा कि ये जो मेरे लाइव में जुड़े हैं, मेरे ही हाँ फ्रेंड्स जुड़े हैं। राणा बीपू हाँ। सिंह जी हैं, हुसैन अकबर जी जो कि मेरे हम्म फादर साहब हैं, वो भी जुड़े हैं इस लाइव में। हम्म। सोच समझ के बोलिएगा, ना तो पिटवाइएगा आप। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सबको रोजा दिन सब शहबाज सब। कुरैशी भी देख रहे हैं। हम्म। बहुत बहुत तो धन्यवाद, आप आपकी लोग जो देख रहे फैंस हैं। फॉलोअर्स हैं इसमें तो कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो सब अभी जैसे हर तो आदमी देखिए, का। मैं कहना हाँ चाहूंगा कि अपना इंडस्ट्री जो है भोजपुरी हम्म भोजपुरी इंडस्ट्री
हाँ म्यूजिक बोलिए इंडस्ट्री बन के रह गई है। और बॉलीवुड पैन मूवी जैसे आप चाह रहे हैं, केजीएफ, पुष्पा और आरआर हम्म जैसी फिल्में बने, तो भाई हम्म इसमें जो एक्टर आ रहे हैं जैसे कि खेसारी पवन है, तो सिर्फ इनको सिंगर ही रहना चाहिए। और जो हम्म नए टैलेंट आए जैसे कि बॉडी बनाकर आया, एक्टिंग क्लास करके आया, उसको फिल्मों में मौका दीजिए। बहुत सारा हम्म। ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्राई किया यार, तो ये लेकिन उनको डायरेक्टर सफलता नहीं मिली, उसके डायरेक्टर कारण बदलेगा ना वो जी। इंडस्ट्री से इसको चले। तो डायरेक्टर बदलेगा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर बदलेगा। की क्या बात कर रहे हैं, हम्म प्रदीप शर्मा डायरेक्टर है, वो हाँ अभी एक हाँ फिल्म ला रहा है अक्षरा सिंह के साथ में, उसमें अपने हम्म बेटे को कास्ट किया है। क्या बोलिएगा, सब जगह नेपोटिज्म है। हालांकि हम्म नेपोटिज्म है कोई बात नहीं है, लेकिन उस अगर इंडस्ट्री में, क्योंकि रामचरण भी तो भाई स्टार, बड़े बड़े स्टार का लड़का है। तो देखिए मेरे हम्म कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने बेटों को लंच भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप हम्म। स्टार बन जाइएगा तो आप, लाजिम सी बात है, आप चाहिएगा कि मेरा भी बेटा जब आए तो उसको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो तो क्या नेपोटिज्म दिक्कत कोई है, गलत अगर वो बात नहीं है। एक्टिंग क्लास किया है, उसके पास टैलेंट है, तो क्या हाँ दिक्कत हाँ, है। बस मैं यही इसी पॉइंट पे मैं आने वाला था कि हम्म अगर वो एक्टिंग सीखता है, एक्टिंग करता है और उसने क्लास लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम्म डायरेक्टर का बेटा हो, प्रोड्यूसर का, अगर बिना कुछ जाने सीखे वो इंडस्ट्री में डेब्यू कर लिया और वो अक्षर सिंह के सहारे उस फिल्म का हिट हो जाएगा, तो बताइए कैसे आप सपना देख रहे हैं कि भोजपुरी में पुष्पा, आरआर और बाहुबली जैसी फिल्में बनेगी। तो यही सब हम्म है भोजपुरी में, जो अभी गायक है वही अभिनेता बन रहे हैं, और जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बेटे हैं। भाई तुम डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बेटे हो, लेकिन कुछ सीख के तो आओ, उसको बोलने का तरीका नहीं है। तो यही सब है, और इसी कारण अपनी भोजपुरी जो है फिल्मों के मामले में बहुत पीछे जा रही है। सॉन्ग में अच्छा कर रही है, मैं मानूंगा इसको, क्योंकि बहुत सारे आप सॉन्ग देखिएगा, टी सीरीज दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, 200 मिलियन से भी ज्यादा अक्रॉस उसके सब्सक्राइबर्स हैं। सब्सक्राइबर हाँ उस चैनल पे, हाँ उस चैनल पे भोजपुरी के आपको 5-6 सॉन्ग मिल जाएंगे। हाँ हाँ। तो ये वो कहीं ना तो कहीं हाँ उन लोगों को लगा कि भाई, हाँ, कि भाई भोजपुरी में भी अच्छा सॉन्ग्स आ रहे हैं जो मिलियन क्रॉस कर रहे हैं। तो भाई अब अंततः अपनी जो आप इंडस्ट्री है भोजपुरी, भोजपुरी, सिर्फ हाँ भोजपुरी सिंगरों को भोजपुरी क्या इंडस्ट्री को मैं कहिएगा। यही मानूं, हम्म क्या मैं यही बोलिएगा। कहूंगा कि भाई अगर आप सिंगर हैं तो सिंगर रहें, और हम्म एक्टर को एक्टर बनने का मौका दे प्रोड्यूसर के। ये नहीं कि सारा काम आप खुद ही करें और बाकी जो टैलेंटेड लोग हैं, अब मान लीजिए कि अगर भोजपुरी से, अगर बिहार से कोई बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, अगर वो स्ट्रगल करके बॉलीवुड में जाएगा, तो बॉलीवुड में ऑलरेडी इतना भीड़ पड़ा हुआ है, कैसे उसको मौका मिलेगा। लेकिन वही हम्म भोजपुरी में उसको आसानी से मौका मिलेगा, लेकिन ये लोग मौका देने ही नहीं देंगे मेरे भाई। अभी हम्म सॉन्ग जो है पवन सिंह का लेटेस्ट, उसमें वो अपने हम्म भतीजा को मौका दिया है। बहुत सारे हम्म ऐसे स्टार हैं जो अच्छा काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, लेकिन उन सबको नहीं मौका मिला। मनी मिराज को मौका नहीं मिला, लेकिन वो अपने भतीजा को लॉन्च किया। तो यही हम्म। सब है भाई, हर जगह नेपोटिज्म, नेपोटिज्म है, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन भाई देखिए थोड़ा सा कट रहा है, मेरे गेस्ट जो हैं आवाज उनका कट रहा है। तो यही था, तो नेपोटिज्म हर जगह है। चांद और अली जी, विकी सिंह राजपूत जी जुड़े हैं, तो थैंक यू आप लोगों को हाँ लाइन से समय जुड़ने के लिए। हम्म तो जितने भी मेरे लोग देख रहे हैं, तो मेरा चैनल है भोजपुरी नगरी, आप लोग जाकर देखिएगा। अभी 2 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और हम्म। कहीं ना कहीं ये सब मेरे सब्सक्राइबर्स ही होंगे, क्योंकि मेरे सभी फ्रेंड हैं। हु- चांद अली जी हुसैन हैं, विकी सिंह राजपूत जी हैं। हुसैन अकबर को कर दिया जाए क्या ऐड, उनसे भी बात नहीं करते नहीं, वो हैं मेरे क्या। फादर साहब हैं। ओह ठीक है वो ठीक मेरे है। फादर साहब है। ओह सॉरी सॉरी। क्या रिक्वेस्ट भेजे हैं, क्या रिक्वेस्ट नहीं भेजे हैं नहीं, क्या? एक एक है ओम प्रकाश यादव जी, इनको भी ऐड किया जाए। हाँ, अगर वो एक्साइटेड हैं तो जुड़िए, उनसे भी कुछ बातें करेंगे, लेकिन अ, पहले उनसे बातें कर लीजिए। हाँ हाँ। तो यही बात है कि बहुत सारे गेस्ट हैं जो उनको, अब देखिए मेन बात है कि अब उसके बाद सर देखिए, जैसे राजन सिंह मुकुट है, उसके बाद आपको महेश पांडे हैं, उसके बाद बाबा न्यूज भोजपुरिया हैं, और बहुत सारे भोजपुरी के जो यूट्यूबर हैं, जो भोजपुरी के न्यूज या भोजपुरी के कलाकारों को समझाते हैं, बताते हैं उनके कमियों के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में, जैसे झंड न्यूज है। तो इन लोगों को आप क्या कहिएगा, जैसे आज पूरे ग्रुप बना लिए देखिए हैं, देखिए ग्रुप हाँ। देखिए, ये ग्रुपिज्म हो रहा है, जो ये बहुत ही गलत बात है। बहुत सारे मैंने चैनल देखा है, मैं जो हम्म अब अपने मतलब चैनल पे आने से पहले मैंने देखा कि भाई 2-4 भोजपुरी इंडस्ट्री के सो कॉल्ड यूट्यूबर्स को मैं देखूं कि भाई वो कैसा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। तो मैंने हम्म देखा कि भाई बहुत सारे जो ऐसे हैं कि सिर्फ हम्म पवन सिंह का ही न्यूज देते हैं, कोई खेसारी का ही न्यूज देते हैं, वो उसका विरोधी कर कर, और ऐसे हम्म मतलब भोजपुरी में लड़ाई करवा कर वो अपना व्यूज पा रहे हैं। लेकिन हम्म। ये गलत बात है। आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कीजिएगा, मैं पवन सिंह का भी न्यूज देता हूँ, खेसारी का, अरविंद हाँ हाँ कल्लू, हाँ। जो कोई भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा काम करता है, मैं सबको लेकर चलता हूँ। तो मैं उन लोगों से बस यही सलाह देना चाहूंगा
कि भाई हम्म अगर आपका सुपर स्टार है, आप सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है, आपका भी हम्म फेवरेट, सबका फेवरेट होता है, लेकिन जो हम्म अच्छा करे उसको सपोर्ट करो। ये नहीं कि अगर खेसारी अच्छा काम कर रहा है तो उसको ट्रोल करना ही करना है, चाहे वो अच्छा करे बुरा करे। ये गलत हम्म बात है, क्योंकि आप देखने वाले लोग हैं, आप जिस तरह इन्फ्लुएंस कीजिएगा बिहार की हम्म जनता उस तरह इन्फ्लुएंस हो जाएगी। तो आप ये हम्म। काम ना करें और लोगों में ये आप ना डालें कि भाई ये सही है ये गलत है। जो अच्छा काम करे करे, और जो गलत करे, आपका भी स्टार अगर गलत करे तो उसको पॉइंट आउट करे और बोले कि भाई जो ये तुम कर रहे हो दिस इज नॉट राइट। यही सब बात है। चलिए चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद विकी है सिंह जी कि को विकी सिंह जी को जोड़िए, विकी सिंह राजपूत जी को जोड़िए। मैं उनसे कुछ बहुत बातें करूंगा, बहुत दिन के बाद मिले हैं। बहुत ऐड कर रहा हूँ, ऐड नहीं हो पा रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लोग, बहुत सारे लोग जो हैं भोजपुरी के दर्शक हैं, वो भी उम्मीद करते हैं कि सुने होंगे, समझे होंगे कि आखिर क्या बात है। अच्छा, हेलो, वो चले तो गए, गायब हो गए। अच्छा, फिर से डिस्कनेक्ट हो गए। विकी सिंह तो राजपूत जी, आप सेंड कीजिए इन पर रिक्वेस्ट। आपसे कुछ बातें करेंगे, क्योंकि मैं बता दूं कि ये नेता भी हैं, बहुत अच्छे नेता हैं हमारे गांव के, और बहुत ही हम्म, अच्छा अच्छा मुहिम चलाते हैं, अपने गांव के लोगों की बहुत सहायता करते हैं। तो इनसे भी बातें करेंगे, क्योंकि इन जैसे नेता आने वाले जनरेशन में ही भोजपुरी इंडस्ट्री को बदल पाएंगे। तो मैं चाहूंगा विकी जी देखिए, आप ऐड रिक्वेस्ट भेजिए, ऐड आपसे कुछ बातें करेंगे। ऐड कर रहा हूँ, लेकिन ऐड नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखिए, भोजपुरी के जो भी विकी कलाकार हैं वो सुने होंगे आपकी बातों को, तो जरूर वो महसूस किया होगा कि आखिर कैसे काम करना है और क्या सोचना है। देखिए, क्या है कि भोजपुरी के कलाकार जो हैं वो उसको अपने ऊपर ले लेते हैं और उसको निगेटिव तौर पे लेते हैं। जहां तक मैं बात करूं कि उसको अगर पॉजिटिव तौर पे ले तो भोजपुरी का उत्थान होगा और भोजपुरी बहुत आगे जाएगी। और जी इसी बहुत पे मैं चाहता हूं बिल्कुल। कि अब हम अपने लाइव सेशन को यहीं पे समाप्त किया जाए, क्योंकि अब ठीक है, तो टाइम मैं आ गया। बस हाँ एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूंगा कि हाँ हाँ। ये मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अगर आप लोग जानते होंगे कि मेरा चैनल है यूट्यूब पे भोजपुरी नगरी, जी जी। तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो जाकर सब्सक्राइब नहीं, कीजिएगा। क्योंकि मैं हाँ भोजपुरी पे मैं सक्सेस होने से पहले मैंने किसी से नहीं बताया है कि मेरा चैनल भी है भोजपुरी नगरी हाँ। नाम से। तो आप लोग जाकर मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और थैंक यू, आप लोगों ए, ने ब, बहुत साथ दिया शुरू से अंत तक। बहुत सारे जो भोजपुरी के मेरे व्यूअर्स हैं अभी भोज देख ही रहे हैं। राणा भोजपुर विपुल सिंह भोज जी अभी वाचिंग कर रहे हैं। भोजपुरी के जी डार्क बोलिए। हॉर्स हैं हमारे लाला जी। डार्क क्या हॉर्स। बात कर रहे हैं। इन्होंने बहुत, मतलब इतने खामोशी से काम किए हैं कि इनका सफलता आज डंका बजा रहा है। तो इस पे अरे भाई मैं खरे मुहावरा जो है फिट बैठता है। बहुत अच्छा काम किए हैं और आप बहुत आगे तक जाइएगा। उम्मीद है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज को एक दिन अपने काम से प्रभावित कर दीजिएगा। और ऐसा कीजिएगा कि आपके हर बात को भोजपुरी के हर कलाकार एक शिक्षा के तौर पे लेंगे। और वो दिन दूर नहीं है, बहुत नजदीक आएगा कि आपकी हर बात को वो एज ए अरे बहुत गार्जियन आपको खुशी हुई, जानते समझेंगे। हैं रवि जी, जी रवि जी, जी जी जी। अभी आप नहीं समझिएगा, दिन भर में मुझे 4-5 कॉल्स आते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के जो सो कॉल्ड प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, कि भाई मेरा हम्म गाना आने वाला है, इसको थोड़ा प्रमोट कर दीजिए। हम्म बहुत सारे ने बोला कि भाई, जैसे कि रितेश पांडे के पीआर टीम ने मुझे कॉल किया कि हम्म भाई आप आ जाइएगा पटना फलाना होटल्स में, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसके लिए मुझे इनविटेशन हम्म मिला। तो भाई मेरे लिए हम्म तो भाई नया था, मैंने गया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि हम्म। बहुत ही सभी लोग हम्बल हैं, और मैंने गया और बहुत सारा ऐसा कॉल्स आते हैं। तो भाई अभी 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, आप लोग प्यार दीजिएगा तो मिलियंस भी क्रॉस करेंगे। देखिए देखिए, आपका जो था ना सर, आप अगर आप ये बड़प्पन है कि आप अपना इथी कर रहे हैं, लेकिन 2 लाख सब्सक्राइबर बहुत होता है। और वो भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आप 2 लाख सब्सक्राइबर को गेन किए हैं, वो भी मात्र 1 साल में। वो बहुत बड़ी बात होती है। आप देख लीजिएगा, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे न्यूज एनालिस्टिक हैं जो न्यूज को देखते हैं, देते हैं। उनका बहुत सालों से काम कर रहे हैं। उनका सब्सक्राइबर देखिएगा तो 2 लाख 3 लाख ऐसे करके है। लेकिन आफ्ताब जी ने 1 साल में इतना मेहनत किया और भोजपुरी को, मतलब अपने तौर पे लगभग लाखों रील बनाए हैं इन्होंने। और पूरे रील में उन्होंने बहुत सारे व्यू कमाए हैं। और भोजपुरी को अगर रील वगैरह से इन्होंने प्रोत्साहित किया है और अपने काम को एक अलग तौर पे, रील हुआ, शॉर्ट्स हुआ, उसके वजह से भोजपुरी को बहुत सारी रीच मिली है। आज यहाँ पे भी मैं देखता हूँ कि मेरे दोस्त वगैरह चलाते हैं, तो अचानक से इनका एक शॉर्ट्स आ जाएगा, रील आ जाएगा। तो ये बहुत काफी अच्छी बात है। और युवा भी इनको जान रहे हैं और इनके थ्रू भोजपुरी को जान रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और
मैं कहता हूँ कि ऐसे ही काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, साथ में भोजपुरी को भी एक अच्छी मार्गदर्शन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद लाला जी, और मिलते हैं फिर रवि एक जी, रवि जी, हाँ हाँ हाँ। रवि जी, आज तो आपके लिए मैं लाइव आया और कोशिश करेंगे कल से जो मेरा अपना ऑफिशियल फेसबुक पेज है जिस पर 33,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं भोजपुरी जी नगरी जी, पे, कल से हम लोग उसी पर लाइव आएंगे। ठीक ठीक ठीक, वही वही वही। बहुत बहुत। क्योंकि रोज उसमें एक बहुत मुद्दा जितने भी होगा। लोग जुड़े हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। जी जी। हम्म, हर हर एक ठीक मुद्दा है फिर, होगा रोज। थैंक यू हाँ, फॉर वॉचिंग जो लोग देख रहे हैं थैंक मुझे। यू। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप ठीक है, सभी जो का। लोग भी हम लोग का साथ दिए हैं शुरू से। अरे भाई रवि भाई इतना अच्छा बातें किए हैं कि जो हाँ लोग हाँ शुरू से देख रहे हैं अभी तक हम लोगों को देख ही रहे हैं, तो थैंक यू हाँ हाँ, आप लोगों को इतना समय देने के बहुत लिए, बहुत और धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू। जय ठीक हिंद, है जय रवि भारत। जी, फिर मिलते हैं। ठीक जय ठीक। भारत।